हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के हरे चरणों कृष्णा में। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय माता जी। पूजिए, बोलिए गुरु वंदना। क्षमा माता जी, म्यूट कर लीजिएगा आप, म्यूट कर लीजिएगा ओम कृपया करके। ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंधु मोहि सावधान माते, बंधु मोहि सावधान माते। जहर प्रसादी भाई कि भव तोरिया जाय। जहर प्रसादी भाई कि भव तोरिया जाय। कृष्ण प्राप्ति हो जाह होयते, कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होयते। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या। आर ना कोरी हो मने आशा, और ना कोरी हो मने आशा। श्री गुरु चरणी रति से उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आशा, जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो। प्रेम भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाश जाते। वेदे गाय जहार चरितो, वेदे गाय जहार चरितो। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवाना, लोकनाथ लोकेर जीवाना। हा हा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु करु दया देहो मोरे पद छाया। एबे जश घुषुक त्रिभुवन, एबे जश घुषुक त्रिभुवन। श्रीला प्रभुपाद पतित पावन। जय गुरुदेव लोइलो शरण। प्रभुपदाय 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 जय प्रभुपदाय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के चरणों में।
प्रणाम माता जी, बहुत बहुत माता सुंदर, जी, बहुत ही सुंदर। बोल माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद माता जी। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर है। हरे कृष्णा, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्त को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। पूजा माता जी, हरे कृष्णा, के आने तक दंडवत प्रणाम पूजा माता जी। जी प्रभु जी। गुरु जी के आने तक तो फिर कोई भजन अच्छा सा गाते हैं। जी प्रभु। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहारा। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहारा। अप्रत कालिंदिनी राजहंसा केली करे, ताहि शोभे कनक कमला। अव्रत कालिंदिनी रे, राजहंसा केली करे, ताहि शोभे कनक कमला। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहारा। तारामते हेमापीठ, अष्टदले वेष्टिता, अष्टदले प्रधान नायिका। तारामते हेमापीठ, अष्टदले वेष्टिता, अष्टदले प्रधान नायिका। तारामती रत्नासाने, बसियाछे दुई जाने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। तारामती रत्नासाने, बसियाछे दुई जाने, श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि धाम, रतन मंदिर मनोहारा। ओ रूप लावण्य राशि, अमिया परिचे खासी, हस्या परिहस्या संहासानि। ओ रूप लावण्य राशि, अमिया परिचे खासी, हस्या परिहस्या संहासानि।
नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय सदा निस्फुरत मोरा मानी। नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय सदाई स्फुरत मोरा मानी। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। अव्रत कालिंदी रे राजहंसा केली करे ताहे शोभे कनक कमला। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत सुंदर गाया माता जी। हरि बहुत बोल माता सुंदर जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। बहुत हरे मीठी कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर गीत, हरे कृष्ण हरे भक्तों बहुत को सुंदर दंडवत। गाया। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी। गुरु जी हरे कृष्णा। गुरु जी धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। श्री कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण गुरु जी कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी चरण करें। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सब भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी, तो अभी मैं भगवान के सामने खड़ा हूँ, तो आप सबको मैं दर्शन कराता हूँ जी। तो आप देख सकते हो राधा मदन मोहन जी और ललिता सखी है। जी, सबको दिखाएं। जी गुरु जी दिख रहे हैं। ओके। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जी हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं आज के सत्र पे। जी कुछ अनाउंसमेंट करना है कीजिए। दोनों प्रणाम गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में दोनों प्रणाम। गुरु जी, हम सभी भक्तों के आध्यात्मिक जीवन के लिए, उनके घर में कोई अस्वस्थ है उसके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए, और हमारे गुरु जी के स्वास्थ्य के लिए भगवान श्री कृष्ण, श्रीला प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ सामंत महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों के चरणों में, परम आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में, पूज्य भक्तों के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि इन सब के लिए प्रार्थना करें ताकि सब स्वस्थ रहें, भक्ति में लगे, आध्यात्मिक उन्नति करें और गुरु चरणों में लगे, गुरु जी का स्वास्थ्य ठीक रहे। धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्ण। जी 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 ओके हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है सत्र में। ओके तो आज हम राधानाथ स्वामी महाराज की किताब में से जो प्रसंग हम पहले भी लिए थे, जनकपुर का प्रसंग थोड़ा सा ले लेते हैं आज। पता है वो कौन सा प्रसंग था? जनकपुर के तालाब में। किसी को याद आ रहा है? वासुदेव का प्रसंग। हाँ जो वासुदेव का प्रसंग है, जो डॉक्टर हाँ था और उस पर जादू टोना हुआ था, जो राम नाम जप रहा था। जी 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 जी। कितने लोगों को ये स्टोरी वापस सुननी है? फिंगर को रेस कीजिए। ये स्टोरी कितने लोगों को सुननी है वापस? ओके जी ओके। तो ये स्टोरी है, सुनते समय महाराज ने ऐसे लिखा है कि घबराहट पैदा हो सकती है। जी जी तो सुनिए।
जी जनकपुर 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 नहीं, कोई नहीं गया जनकपुर। ठीक है, तो महाराज कह रहे थे कि मैं जनकपुर में गया था और प्रातः काल मतलब सुबह का समय होगा, 5 बजे 6:30। गुरुजी पेज कौन सा है? और एक अजीब से दिखते साधु मेरे निकट आकर बैठे। कृष्णा सारे भक्त सारे वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम, सारे प्रभु सारी माता जी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ने कहा शुभ। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी कट के आ रही है आवाज। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। अभी आ रही है आवाज? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जी गुरुजी आ रही है गुरुजी, हरे राम 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 हरे। आ रही है गुरुजी। गुरुजी पेज कौन सा है ये? तो एक अजीब से दिखते साधु मेरे निकट आकर बैठे और ना कोई जान ना पहचान। महाराज की ओर देखते हुए उसने कहा, सावधान, तितलियों के वेश में बिच्छू घूम रहे। महाराज सोचने लगे ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि सावधान, तितलियों के वेश में बिच्छू घूम रहे हैं। तो ऐसा गुरुजी उसने कहा। पेज कौन सा है गुरुजी? पेज नंबर 233 है, 233। जी, तो यहाँ पर उसने इंग्लिश में कहा होगा क्योंकि महाराज को हिंदी तो आती नहीं थी, तो इसलिए इंग्लिश में उसने कहा होगा अटेंशन या अटेंशन कि बिच्छू घूम रहे हैं। तो ये सावधान शब्द कहाँ पर एक सुनाई देता है? फिंगर को रेज कीजिए। सावधान, एक मिनट। शादी में गुरुजी। नहीं, आपका मुंह नहीं खोलना है, आपको केवल फिंगर को रेज करना है। जी ओके जी। जस्मिता पत्रे। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम। गुरुजी गुरु पूजा में आती है सावधान मोते। जी जी ओके, गुरु पूजा में भी आता है सावधान मत। वेरी गुड। और किस में आता है? प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, जो घर के बाहर लगाया जाता है, मतलब बोर्ड लगाया जाता है, जैसे कुत्तों सावधान, के प्रति कुत्तों से वो भी है। सावधान। हाँ जी, ये भी एक है। सावधान, कुत्तों से सावधान करके भीतर आने का, भीतर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है।
या भीतर प्रवेश ना करे, सावधान। जी। और तीसरा है कि सावधान मते, है ना, वंदो मुई सावधान मते। तो इस तरीके से ये शब्द सुनाई देते हैं। तो घबराहट, मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? उन्होंने ध्यान से मेरी ओर देखा और कहा कि तितली के वेश में बिच्छू घूम रहे का अर्थ है कि साधुओं के वेश में राक्षस घूम रहे हैं। उनके सामने मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले ही ज्यादा देर हो जाओ, संभल जाओ। अभी देखिए, महाराज तो अमेरिका से भारत क्यों आए थे? गुरु की खोज में, भगवान की खोज में। लेकिन ये जो मार्ग है ना, इस मार्ग में बहुत खतरे भी है। अगर गलत व्यक्ति से आपका पाला पड़ा तो पता है क्या होगा? तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि क्या हो सकता है अगर हम सही व्यक्ति से नहीं जुड़े तो। ठीक है, तो सब लोग रेडी है सुनने के लिए? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये कथा लास्ट टाइम भी हमने बताई थी बहुत विस्तार पूर्वक, आपको याद है? अनोखा सफर में 1 साल पहले हमने इसी किताब, इसी स्टोरी को विस्तार से बताए थे। कितने लोग थे उस सत्र में जो हमने लास्ट टाइम इस स्टोरी को बताई थी? ओके। जी, ओके। तो महाराज ने पूछा कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप बताइए मुझे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मुझसे? ये बिच्छू घूम रहे हैं, बिच्छू कहाँ है? मुझे तो अभी तक एक भी बिच्छू दिखाई नहीं दिया। हाँ। तो उसने फिर विषय को बदल दिया, कहा कि फिर कभी बताऊंगा तुम्हें, मेरा नाम वासुदेव है, और चलो मैं आपको मेरे साथ घूमने के लिए आमंत्रित करता हूं। तो महाराज तब कैसा था ना महाराज का जीवन? महाराज किसके साथ भी जाते थे उस समय, किसके साथ भी, क्योंकि महाराज का हृदय बहुत सरल था। तो इसने कहा कि चलो मेरे साथ। महाराज के चलो। वासुदेव लगभग 30 वर्ष की अवस्था के सुंदर व्यक्ति थे। 30 साल का था वो, 30 साल का था। उनका व्यवहार बहुत सुंदर था, अंग्रेजी भी उसको आती थी, सफेद वस्त्र पहना था, और बहुत साफ सुथरा भी था। उसके लंबे काले बाल थे। तो महाराज कह रहे कि मैंने पूरी यात्रा में इतना अच्छा साधु को नहीं देखा था। हाँ? तो महाराज कह रहे कि मैं इतना अच्छा साधु को नहीं देखा पूरे यात्रा में। तो उसके लंबे काले बाल थे और उसको आध्यात्मिक और भौतिक सभी विषयों का ज्ञान था। जी। तो महाराज कह रहे हैं कि उसको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों विषयों का ज्ञान था। और मुझे भारत के इस भाग में मिले अधिकांश लोगों के समान वे भी राम के भक्त थे। तो जनकपुर में आए हैं तो वहां पर कौन से भक्त मिलेंगे आपको? तो जनकपुर में राम जी के भक्त मिलेंगे। अगर आप वृंदावन आएंगे तो वहां पर कृष्ण के भक्त बने मिलेंगे। अगर आप साउथ इंडिया जाओगे, दक्षिण भारत, तो वहां पर आपको बालाजी या फिर
श्रीरंगम में ये है वेंकट रमन, तो इनके भक्त मिलेंगे आपको। क्यों मिलेगा गुरुजी? तिरुपति। जी, अगर आप महाराष्ट्र में आएंगे तो पंढरपुर में विठल जी के भक्त मिलेंगे। तो मुझसे 3 दिन की पैदल यात्रा कर एक अनजान तीर्थस्थल पर जाने के लिए कहा कि चलो हम 3 दिन की पैदल यात्रा करेंगे। तो मैंने स्वीकार कर लिया। हम गांवों से होकर चलने लगे और प्रतिदिन भिक्षा में दाल चावल पाते, जो मेरे प्रिय व्यंजनों में से एक था। तो महाराज को दाल चावल बहुत पसंद था। आप में से कितने लोगों को दाल चावल अच्छा लगता है? केवल दाल चावल, पापड़, अचार। जी, दाल चावल, ओके, अच्छा लगता है, चलो अच्छा है। तो आप सब राधानाथ महाराज की तरह ही लगता है, आपको भी दाल चावल अच्छा लगता है। जी, तो रास्ते में जो भी वासुदेव से मिलता था वह उनके भले स्वभाव से मोहित हुए बिना नहीं रहता। मतलब 3 दिन रास्ते पर कोई भी मिलता था, वासुदेव जी के पास ऐसा शक्ति था कि तुरंत उनसे आकर्षित होता था। और वासुदेव का एक नियम था कि वे खुले मैदान या वन में ही भोजन पकाते। वे 2 पत्थरों में चूल्हा बनाकर उन पर बर्तन रखते और मैं सूखी लकड़ियां ढूंढ कर लाता, और वे इतनी उत्कृष्टता से दाल चावल बनाते मानो एक कलाकार की कोई श्रेष्ठ कृति हो। तो खाना भी अच्छा बनाते थे वासुदेव जी, और चूल्हे पर बनाकर खाने, जो लकड़ी पे खाना बनाया जाता है ना, वो 1 नंबर होता है, उसमें टेस्ट अलग ही होती है। तो आप में से कितने लोगों ने वह ये जो चूल्हे पे बनाते हैं घर पे लोग, डेली का खाना चूल्हे पे बनता है, ऐसा कोई है? गैस पे नहीं, हाँ क्या, चूल्हे पे। चूल्हा मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, जो लकड़ी को जलाते हैं और उसके ऊपर बनाते हैं। अगर आप बनाते हैं तो मैं आपके घर पे जरूर आऊंगा एक खाने के लिए, प्रसाद, ओके, क्योंकि हमने कभी उसको खाया नहीं। मुझे लगता है कि हम जब तोता गोपीनाथ मंदिर में थे तो वहां का टेस्ट भी सुंदर था, वो हम वहां पर प्रसाद पाते थे, तो ऐसा ही लग रहा था कि वह चूल्हे पर ही भगवान के लिए पकाया होगा। जी, तो कितना समय लगता है, कोई मुझे बता सकता है? जी, पद्मा, पराशर, गुरुजी कितना मेरे घर समय पे तो लगता है? प्रसाद बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है गुरुजी। जी, 1 घंटा, मीना कुमारी, आधा घंटा। दाल चावल सब्जी बनाने के लिए कितना समय लगता है? हरे कृष्णा गुरुदेव, बहुत जल्दी होता है। जैसे जल्दी हो चावल में जाता है। उबाला है, हाँ, अब चावल में उबाला है, आप उसके वो जहाँ से ईंधन लगाते हैं वहां बगल में ही रख देंगे, थोड़ा सा आग निकाल के, वो अपने से ही पक जाएगा। फिर अच्छा, दाल भी थोड़ा सा हुआ, फिर उसको भी साइड करेंगे, वो भी हो जाता है। रोटी भी सेकने में बहुत जल्दी होती है। हाँ गुरुदेव, बहुत ही अच्छा भोजन बहुत बनता है। अच्छा हरे है। कृष्ण। जी जी, ओके। तो लकड़ियों पे खाना ये वासुदेव और महाराज दोनों मिलकर खाते थे, और इतना सुंदर दाल चावल बनाते थे कि महाराज को बहुत पसंद आता था। और महाराज का, वासुदेव को सारा ज्ञान है, खाना बनाना आ रहा है इसको, मटेरियल, स्पिरिचुअल, सारा चीज पता है। लेकिन एक बात मुझे उलझन में डाल रही थी। तो मुझे भान हुआ कि उनके हंसी खुशी के मुखौटे के पीछे एक बहुत उदासी छिपी हुई है, बहुत व्यथा छिपी हुई। फिर भी वे अपने कष्ट छिपाने और आंसुओं को रोकने का संघर्ष कर रहे थे। मतलब कभी कभी महाराज देखते थे कि वासुदेव अकेला बैठा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं, तो उनके प्रति मेरा स्नेह और कौतूहल बढ़ता ही गया। एक रात जब हम
बारिश से बचने के लिए एक गौशाला में सोने जा रहे थे। तो रात को अजीब और गरीब तरीके से मुझे भयानक सपना आए। ऐसा लग रहा था कि भूत प्रेत मुझ पर आक्रमण कर रहे थे। महाराज कहे कि ऐसा क्यों हो रहा था, सपने में भूत प्रेत आते हैं? तो 3 दिन के पश्चात हम अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, जो एक उपेक्षित मैदान में एक ऐतिहासिक शिला थी। शाम होते होते तेज हवा बहने लगी और बढ़ती नमी को सुनकर हम समझ गए कि मानसून की भारी वर्षा होने वाली है। तो मतलब वो कौन सा समय था? वो समय था मई या फिर जून का, क्योंकि मानसून की वर्षा तभी हो सकती। हमने आसपास सिर छिपाने का स्थान ढूंढा और पत्थर का एक छोटा सा घर पाया, और जो लंबे समय से वीरान पड़ा था। हम अंदर गए और छत से लटकते अनेक चमगादड़ों को बाहर भगा दिया। चमगादड़ मतलब क्या कहते उसको? चमगादड़ को जो बैट, हाँ, जो उनका कैसे अजीब दिखते हैं वो, और वो रात को ज्यादा वो उड़ते चमगादड़ तेजी से भरे फटफड़ाते हुए उड़ गए। घर में 10 फुट लंबे चौड़े कमरे के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। बाहर भयंकर गर्जना से धरती कांपने लगी। तूफान पेड़ों को जोर जोर से हिलाने लगा। मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वासुदेव ने आंसू भरी आंखों से मेरी ओर देखा। सोचो क्या वो सीन होगा, है ना? बाहर बारिश और बिजली गिर रही है, और आप ऐसी जगह पर हो जो एक वीरान घर है, कई दिनों से खुला नहीं था। चमगादड़ थे उसके अंदर, वो चले गए और अभी केवल दोनों ही है, महाराज और वह वासुदेव। और वासुदेव ने की आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, क्या मैं अपने अंदर उठ रहे तूफान को तुम्हें बताकर शांत कर लूं? महाराज ने कहा कि मेरे लिए सम्मान की बात है कि अगर आप मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं तो वासुदेव ने अभी अपनी स्टोरी बताना शुरू की। तो वासुदेव ने कहा कि मेरा जन्म कोलकाता में धनी परिवार में हुआ था और मैंने पीएचडी प्राप्त की है। मतलब कितना पढ़ा था वो? पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएशन। और फिर मैं प्रोफेसर बना, शिक्षक। कुछ राम भक्तों से मिलकर मैं भी भगवान राम की पूजा करने लगा। लेकिन पता है एक दिन क्या हुआ रिचर्ड? मानो क्या हो गया? एक दिन 2 सज्जन मेरे कार्यालय में आए और अपने गुरु के द्वारा भेजे गए उपहार और खाद्य पदार्थ मेरे सामने रख दिए। तो कुछ और मुलाकातें हुई उनके साथ मेरी, और फिर मुझे अपने गुरु से मिलने के लिए बुलाया। कहा कि चलो तुमको मेरे गुरु से मिलवाते हैं। तो देखिए कभी कभी है ना, ये जो कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो तांत्रिक होते हैं। तांत्रिक शब्द जानते हो आप? जो ऐसे लोग बैठे हैं समाज में जो अघोरी विद्या से एक तमोगुनी विद्या होती है जो शास्त्र में लिखी है, तो उसका प्रशिक्षण लेकर वह लोगों के मन के ऊपर कब्जा प्राप्त करते हैं। और मैं जब इस सेशन को चला रहा हूँ 2 साल से,
2-2.5 साल होने को आए अभी। तो मुझे ऐसे एक व्यक्ति मिले थे इस तांत्रिक के जैसे, बहुत लोग ऐसे, 1-2 ऐसे थे, लेडीज ही थी। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। जी, तो जी, आप में से कितने लोग हैं वो कभी तांत्रिक के पास गए हैं? फिंगर को रेस्ट कीजिए। कोई है हमारे ग्रुप में जो तांत्रिक के पास चले गए हैं कुछ समस्याओं का समाधान करने के लिए? जी, तांत्रिक के पास। ओके जी, तो हम आपके मुख से एक नेक्टरिन डिस्क्रिप्शन सुनना चाहेंगे। जी, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुदेव, धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी हमारे घर के पास में ही था और उसने माता रानी को सिद्ध किया हुआ था। पहले वो हमारे पापा के ऑफिस में पीएन था, रामजी दास नाम था उसका। तो हमारे बैंक में एक कुलीग ने फ्रॉड किया, तो मेरे कुछ दोस्तों का नाम उसमें उसने शामिल कर लिया। तो मेरे दोस्तों ने कहा भाई जा पूछ के आओ उससे, क्योंकि तुम्हें तो जानता है वो, भाई हमारे बारे में क्या बात है वो, तो क्या होगा। तो मैं और मेरा दोस्त उसके पास गए, तो वो कहने लगा भी आप ठीक है बताओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा ऐसे ऐसे है, किसी ने फ्रॉड किया है बैंक में और कुछ लोगों के नाम आ रहे हैं। तो कहता नाम बोलो उनका। तो मैंने नाम बोला, कोई बलजीत सेठी, क्या कुछ नहीं होगा इससे। मैंने कहा एक मिस्टर आहूजा है, कहते कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मिस्टर भाटिया हैं, कहते हाँ ये इसके ऊपर बात आ सकती है, अगर उपाय करे तो बचेगा। तो मैंने कहा एक मिस्टर सिंह हैं, दीपक मोहन सिंह, कहते हाँ ये फंसेगा। कहता है बताऊं मैंने किसने फ्रॉड किया है। मैंने कहा बताओ। कहते दीपक मोहन सिंह ने फ्रॉड किया है, इसके मुंह पे 2 तरफ मस्से हैं, कहता है इधर मस्से हैं आंखों के पास, और वाकई मस्से हैं उसके पास। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो वही उसने ही फ्रॉड किया, वही पकड़ा गया था और उससे फिर 8 साल की कैद हुई थी। तो ऐसे उसने बताया था जी गुरु जी, एकदम से मैं बोलता गया वो बताता गया। ओके जी, ओके। एक और भी आया अपने मेरे भाई के गुरु जी, कहो तो वो भी बताऊं? नहीं, एक ही बस हो गया। और नहीं सुनना है जी। लेकिन आप बताना चाहती हूँ। हाँ बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, जब मैं छोटी शॉर्ट थी, में बताओ। हाँ मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। जब मैं छोटी थी, मेरी उम्र 9 से 10 साल की होगी, तो मेरी तबीयत बहुत खराब थी और थोड़ा सा मुझे जो मानसिक प्रॉब्लम है वो तो अभी भी है। तो मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे, बोले कि ये लड़की बहुत बदमाश हो गई है, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे घर से 6 किलोमीटर दूर एक तांत्रिक रहता था। सब कहते थे ना कि ये ही ठीक कर सकता है क्योंकि इसके पास बहुत ताकत है। तो मेरे घर वाले ने पैसे वैसे बहुत ज्यादा दे के उनको घर बुलाया और मुझे उनको दिखाया गया। तो उन्होंने कहा कि ये लड़की के ऊपर भूत सवार हो गया है, इसलिए ये इतना मतलब शैतानी करती है और ये अपने मन का करती है। तो उन्होंने कहा आपके घर में थाली है बड़ी सी जिस जो हल्की पित्तल की हो। तो उसने कहा हाँ। हमारे घर वाले ने कहा है। तो मैं छोटी थी तो मेरे पूरे कपड़े खुलवा दिए, बस मैंने पैंट पहना था और बनियान वगैरह सब खुलवा दिए और वो बैठ गया। मेरे घर वाले भी बैठ गए, बोले कि बाहर का सारा दरवाजा बंद कर दो ताकि आवाज नहीं आनी चाहिए। तो सारा दरवाजा बंद कर दिया। अब उसने क्या किया, उस थाली से मेरे पीठ में इतनी मेरी पिटाई की, इतनी पिटाई की। अब मैं बहुत रो रही हूँ, मैं बोली मुझे छोड़ दो। तो वो बोल रहा है कि आप लोग को पास आने की जरूरत नहीं है, ये नहीं रो रही है, भूत रो रहा है। ठीक है, भूत की वजह से ये सब कर रही है, इसके ऊपर का भूत उतार रहा हूँ। फिर उसने मेरी इतनी पिटाई कि फिर रात में लगा कि मैं मर जाऊंगी और फिर एडमिट कराना पड़ा। तो ओके जी, तो ये सब जी, तो ये सब मोस्टली के लिए लोग अंधश्रद्धा के भी बलि पड़ते
सकते, क्योंकि जो तांत्रिक होता है वो यही बताता है कि जैसा अभी इसने कहा ना, ये भूत पीट रहा है, भूत को पीटा जा रहा है, ये अमृता को नहीं पीटा जा रहा है। तो और घर वाले भी अंधे श्रद्धालु होते हैं। अरे हाँ, सही कह रहा है। तो ऐसे कई लोग घूम रहे हैं मार्केट में, बहुत लोग घूम रहे हैं। आपको पता है क्या कि जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो प्रामाणिक, जो प्रभुपाद जैसे जो भक्त है, ये 1% के अगर आध्यात्मिक जीवन में अगर आप भारत में ढूंढने जाओगे ना, तो 1% 2% के हिसाब से मिलेंगे ये सब। और आपको 90% ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे जो गुरु बने हुए हैं समाज में, और मोस्टली तांत्रिक या सिद्धि प्राप्त होती है उनको। तो इन्हीं के ऊपर वह सामान्य लोगों के ऊपर शासन करते हैं। पूरी दुनिया के जितने भी है ना, मैंने ऐसे कई देखे हैं कि जैसे मेरे घर का ही मैं बता रहा हूँ कि मेरे जो पिताजी ने जो गुरु किए हैं, उनका नाम है जंगली महाराज करके। तो बचपन में हम ऐसे ही है ना, बचपन में तो हम इस्कॉन वगैरह कुछ करते नहीं थे, तो वहीं पे जाते थे। तो पूरा ऐसे भस्म वगैरह लगाते थे उनके जो गुरु है, और ऐसे ध्यान करते थे, पूरा अंधेरा करते थे। और फिर कुछ तो मंत्र रहते हैं तांत्रिक के, उसको बोलते थे। और फिर वो पान सुपारी, फिर वह जो खाने वाले पान होते हैं ना, पान के ऊपर सुपारी, फिर चावल वगैरह ऐसा कुछ तो वह बनाते थे। तो ये सब मैं देखा हूँ, मेरे घर पे ये होता था सब चीज। तो फिर और फिर वो तावीज देते थे। तावीज पता है आपको? ऐसे गले में ऐसे लॉकेट भी देते हैं, और ऐसे लॉकेट आपको पहनना होता है। और फिर वो मुझे कहते थे कि वो कहते थे कि उनके गुरु को कि मेरा बेटा 10वीं में अभी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहा है, तो ये पास होना चाहिए। तो फिर उनके गुरु कहते थे हाँ जी पास होगा। कैसे पास होगा? तो मैं ताबीज दे रहा हूँ। तो फिर वह मेरा नाम वगैरह बताते थे, और फिर वो ऐसे ही हवा में बोलते थे, वो किसको बोलते थे मुझे पता नहीं, कि ये इनका बेटा है ना, 10वीं के बोर्ड में बैठने वाला है, ये पास होना चाहिए। तो और मेरे पिताजी को इतना यकीन होता था ना, कि वो बोलते थे कि बाबा का आशीर्वाद मिला है, ताईत पहनाई है। तो बार बार मेरी माँ को बोलते थे कि इसने तावीज पहन के गया था ना एग्जाम में, तावीज कहाँ पर है, कहाँ पर है? तो मुझे ये नहीं पूछते थे पढ़ाई किया क्या। तो इस तरह से हमारा 9th स्टैंडर्ड तो ऐसे ही चला गया है ना। लेकिन मैं पढ़ाई भी करता था, क्योंकि मेरा इतना विश्वास नहीं था इन चीजों पर, तो मैं पढ़ाई करके ही गया था। तो इसके लिए मैं पास हो गया, नहीं तो अगर उसके सहारे गया होता, पता नहीं मेरा क्या हाल होता, है ना। जी, तो इसलिए मार्केट में से कई लोग हैं जो घूम रहे हैं। ओके, तो अभी वासुदेव ने कहा कि मैं उनके गुरु के मिलने के लिए गया। गुरु वासुदेव के जीवन के विषय में सब कुछ जानता था। जैसे आप गए ना, जैसे अभी अशोक चावला प्रभु ने बताया कि वो उनको सब पता होता है, कौन गुनेगार है, उनके पास कौन आया है, सब पता रहता है उनको। तो आपको भरोसा भी जल्दी हो जाता है। पता है ये लोगों को क्यों ये सब पता होता है? क्योंकि ये मन के ऊपर जो बोलते हैं ना वशीकरण, सुने आपने वशीकरण? तो ये वश कर लेते हैं आपके मन को, है ना, ऐसे कैप्चर कर लेते हैं। और फिर वो जैसा बोलेगा वो आप ऐसे ही करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना। तो वासुदेव का मन भी वो पढ़ सकता था। तो आश्चर्यचकित होकर वासुदेव ने सोचा कि इसको सब मेरे बारे में पता है, हालांकि मैं इससे मिला नहीं। तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया वासुदेव। और फिर वासुदेव ने सोचा कि यही मेरा गुरु हो सकता है, सब पता है इसको। तो सामान्य व्यक्ति है ना धोखा खा लेता है, जब कोई उसके बारे में सारी चीजें जानता है ना, तो उसको लगता है कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन उसको पता नहीं है, एक ये विद्या होती है, शास्त्रों में लिखी है, तांत्रिक विद्या। ये तांत्रिक विद्या को पढ़कर ये लोग बिजनेस करते हैं फिर मार्केट में, है ना। ये लोग पैसे भी बहुत ज्यादा लेते हैं, केवल 1 घंटे का 1000-2000 रुपए रेट रहता है ना। अभी पता नहीं, है ना,
अभी तो ज्यादा भी हो सकता है, जो भी है। तो जितना आपका बड़ा काम उतना उसका 5%, 10%, 15% रहता है। अगर भगवान को 10% नहीं देंगे तो कहाँ पर जाएगा 10%? इनके इनके जेब में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से मैं ध्यान पूर्वक सुनने लगा, क्योंकि हमेशा की तरह मैं वह कहानी जानने के लिए उत्सुक था कि कैसे कोई व्यक्ति गुरु के शरण में जाता है। तो राधानाथ स्वामी महाराज को ये तांत्रिक बिंत्रिक कुछ पता नहीं था, वो तो अमेरिका से आए थे, उनको क्या पता ये क्या बोल रहा है। महाराज तो इसके लिए वो सुन रहे थे कि गुरु की शरण में जा रहा है, गुरु की शरण में जा रहा है, ये गुरु महाराज को बाद में पता चला ये कौन सा गुरु है करके, है ना। तो वासुदेव ने कहा एक दिन, तो महाराज ने पूछा क्या हुआ एक दिन? तो कहा कि उस गुरु ने अपनी मन की बात कही, मैंने ध्यान से तुम्हें परखा है। उसने कहा तुम प्रसिद्ध और बुद्धिमान हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए, मैं तुम्हें दीक्षा देना चाहता हूं। इन यादों के साथ उभरी तीव्र वेदना को वासुदेव अंदर ही अंदर पी गए। मैंने उससे कहा कि मैं इस विषय में सोचूंगा। उनका स्वर धीमा हो गया, उन्होंने हाथों से अपना सिर पकड़ लिया, मतलब ऐसे, है ना, अपना सिर पकड़ लिया, मानो वो अपने भूतकाल के कष्टों को दबाने का प्रयत्न कर रहे थे। परेशान हो उन्होंने मेरी ओर देखा। सोचो हाँ, क्या बाहर बारिश गिर रही है, बिजली कड़ाड़ रही है, रात का समय है, और चंदगाड़े को वो क्या बोलते उसको, चमगादड़ों को भगाकर वह उस कमरे में रुके थे, है ना। आप सीन वो याद कीजिए ताकि आपको और उसमें रस आएगा और आप और गहराई में चीजों को दे। रिचर्ड, क्या तुम सुन रहे हो? अरे हाँ मैं सुन रहा हूँ। उसने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारे मन को अपनी भयानक कहानी से दूषित नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पागल हुआ जा रहा हूं। मुझे किसी से तो कहना ही होगा, क्या मैं आगे कहूं? महाराज ने कहा, और महाराज को थोड़ी ना पता ये क्या है करके। हाँ कहो ना, इतना क्यों तुम टेंशन लेके बैठे हो, कहो जल्दी जल्दी, मैं तो सुन रहा हूं, है ना। तो उसने फिर खिड़की के सुराग से बाहर देखने लगे। चमकती बिजली में उनके चेहरे की पीड़ा स्पष्ट दिख रही थी। अंधेरा था ना, जब वो बिजली चमकती थी ना, तो पता है बिजली चमकने से थोड़ा सा उजाला आता है, और फिर वो महाराज को उसका चेहरा दिखाई देता था, वासुदेव का। और उस समय महाराज ये लिख रहे हैं कि उसके चेहरे की पीड़ा मुझे दिखाई दे रही थी। अत्यंत हताशा से भर से बोला, मैंने उस गुरु के विषय में जांच पड़ताल की और पाया कि वह एक शक्तिशाली तांत्रिक संस्था का एक प्रमुख है, और वह काले जादू और तंत्र में माहिर था। आप में से कितने लोगों के घर में ये सब हुआ है? काले तंत्र, जादू टोना, ये सब चीजें, या आपको इसका पता भी है कि ऐसे लोग हैं जो खास करके तांत्रिक विद्या और जादू टोना इसमें माहिर होते हैं। और अभी लोग ना डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं या कोर्ट कचहरी भी नहीं करते। कहा जाता है पता है, लोग इनके पास जाते हैं। पता है इनके पास क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि ये इनके पास ऐसी चीज होती है ना, कोई सबूत भी नहीं मिलता है। जिसे मुझे याद है कि हमारे ही फैमिली में ये हुआ था। दो ऐसी घटनाएं मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो गांव है जहां पर मैं माता पिता के पास जाता हूँ, उससे ही 10 किलोमीटर दूर एक गांव है वडराई करके। तो वहां पर हमारे दूर के रिश्तेदार रहते हैं। तो उसका एक पति था और उसकी एक मछुआरे की बोट थी और उसका भाई था। तो उसके भाई के जो पत्नी थी, उसने तांत्रिक के सहारे उसका जो देवर था, है ना, जिसके वो जहाज थी मछुआरे का बोट, तो उसको जब वह जहाज में गया था फिश पकड़ने के लिए,
तो अचानक उसको खून की उल्टियां आ गई और खून की उल्टियां से ही वो मर गया वहीं पर। कारण क्या था पता नहीं चला। तो बाद में उसकी पत्नी है वापस तांत्रिक के पास गई और उसने कहा कि तुम्हारे पति के ऊपर किसने तो जादू टोना किया है। और इस तरीके से फिर उसने ये भी बताया किसने किया है। तो फिर उसके बाद दोनों का 36 का आंकड़ा हो गया, दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, है ना। और कहा जाए अभी कोर्ट कचहरी में जाए, पुलिस थाने जाए, पुलिस ऐसे बातों पे भरोसा करती है कदापि नहीं। तो इसके लिए कई लोग हैं, पूरा महाराष्ट्र नहीं पूरा भारत में ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है कि किसी को भी मरवाना है या खास करके प्रॉपर्टी के बहाने। मेरी जो जिसने मुझे भक्ति में लाया है ना, देवदत्त प्रभु, मैंने वो स्टोरी बताई थी, उनकी माँ को भी ऐसे ही मारा। तो उनकी माँ और उनके पिताजी दोनों बीएमसी में जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब था। तो देवदत्त प्रभु के पिताजी थे, ये हमेशा उनके भाई का अच्छा करते थे, लेकिन देवदत्त प्रभु की माँ को अच्छा नहीं लगता था कि तुम सारा पैसा उधर क्यों दे रहे हो, हमारा भी तो बेटा है, इधर क्यों नहीं कर रहे हो। तो फिर वही हुआ कि देवदत्त प्रभु के पिताजी के ही जो भाई की पत्नी थी उसने ही ये सब चीज किया और फिर उसको कैंसर हो गया देवदत्त प्रभु की माँ को। और भर जवानी में केवल 55 में ही वह रिटायर भी नहीं हुई, 55 में ही वो चली गई कैंसर से, है ना। तो इसके लिए ये सब लोगों से दूर रहिए कृपया करके, ये बहुत खतरनाक लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप अपनी भक्ति बढ़ाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान का माला करेंगे, गुरु का आश्रय लेंगे, तो ऐसे व्यक्ति को ये सब फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भगवान का भक्त सोचता है कि मैं मर जाऊं या मैं जीऊं, मैं मरूंगा तो कृष्ण की इच्छा से मरूंगा, मैं जीऊंगा तो कृष्ण की इच्छा से जीऊंगा। तो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, उसके ऊपर ये सब चीजें लागू नहीं होती। लेकिन हम मिश्र भक्त है, अगर हम सकाम भक्त है तो हमारे ऊपर ये लागू हो सकता है। तो इसके लिए हमारी भक्ति को हमको बढ़ाना चाहिए। ओके, तो वासुदेव ने कहा कि वह एक शक्तिशाली संस्था का प्रमुख था, उन्होंने मेरे आंखों में आंखें डालकर देखा। क्या तुम काले तंत्र के विषय में कुछ जानते हो रिचर्ड? तो महाराज ने कहा देखो भाई, मैं यहाँ पर अभी अभी आया था, मुझे आधा 15-20 दिन ही हुए भारत में आकर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये क्या है जादू तंत्र, जादू टोना। तो उन्होंने बताया कि तंत्र विद्या बहुत शक्तिशाली होती है, दूसरों के कल्याण अथवा विनाश दोनों के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ अच्छे तांत्रिक भी होते हैं जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग मानवता की अपनी शक्तियों का प्रयोग मानवता की सेवा के लिए करते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं तांत्रिक जो अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग अन्यों के जीवन का शोषण और उनके गैर कानूनी उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए करते हैं, और इससे उनको बहुत पैसा मिलता है, बहुत पैसा मिलता है। खास करके बंगाल में ज्यादा चलता है, बंगाल है ना, बाबा बंगाली है ना। तो पहले वो लोकल ट्रेन में वो इश्तिहार वह चिपकाते थे, है ना, कि नौकरी की समस्या, प्रेम विवाह, सुना है आपने? वो ट्रेन में वो चिपकाते थे पहले, अभी तो मैं कभी देखता नहीं हूँ क्योंकि जाता ही नहीं ट्रेन में। कि तो पहले ये सब आते थे। 24 घंटे में समाधान, सुना है आपने? 24 घंटे में समाधान, और वो नंबर रहता था, एक नंबर घुमाओ आपकी सारी चीजें हो जाएगी, है ना। तो आप जाइए मत, हाँ क्या मैं गुरुजी अभी भी ये बहुत सारे यहाँ लोकल में स्पॉटिंग कर रहे हैं ना, अभी भी लगा हुआ, अभी जस्ट पढ़ के आए। जी 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 हाँ जी गुरुजी अभी भी है। ओके, तो ये इधर ही काम करते हैं, रेलवे में काम करने वाले लोगों को ये सब रोज ही पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से जी, तो आप भक्त है। अगर आपके हमने क्या पढ़ा है अभी तक
कि हमारे जीवन में जो समस्याएं आती है किसकी इच्छा से हो रही है? भगवान कृष्ण की इच्छा से हो रही है ना। हाँ, तो हमें तांत्रिक के पास जाकर हमको फिर कृष्ण की इच्छा का हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हम कृष्ण को कह रहे हैं कि हम तांत्रिक का सहारा लेंगे, अगर तुम मेरे ऊपर मेरी परीक्षा लेगा तो क्या हम कभी भगवत धाम जाएंगे? हम कदापि नहीं जाएंगे। तो इसके लिए हमारी समस्या है, कुछ भी होता है, कुछ भी। परीक्षित महाराज को तो पता है ना, जान से मारने का ये दिया था ना, शाप दिया था। तो क्या वो किसी के पास गए क्या, बाबा बंगाली के पास, कि चलो भाई 24 घंटे में समाधान करा दो मेरा? ऐसा नहीं ना। तो उन्होंने तो उसको भगवान की कृपा के रूप में ले लिया, परीक्षित महाराज ने, है ना। तो अगर मान लो कि हमारे ऊपर ऐसा होता भी है, मान लो, लेकिन आप भक्त है, आप माला कर रहे हैं और भले ही भगवान आपकी रक्षा भी नहीं किए, लेकिन आपका भगवान के ऊपर भरोसा है, तो आप भगवत धाम में चले जाएंगे। भले ये शरीर है वो कभी ना कभी मरने वाला ही है, बराबर है ना। ये भले ये कोई जादू ना कोई करेगा, उससे अगर नहीं मरा तो क्या हम जिंदा रहेंगे यहाँ पर? ऐसा भी तो नहीं है, किसी ना किसी कारण से तो मरना ही है। तो इसके लिए भक्त इस संसार में रहते हुए ज्यादा जीने की अभिलाषा नहीं करता है। वो सोचता है कि मैं जितना भी जीऊं भगवान और भक्तों की सेवा करते जीऊं, और अगर कुछ होता भी है तो उसके वह उपायों को करता है वो, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतना हताश नहीं होता है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तो इतना हताश नहीं होता है भक्त। भक्त सोचता है कि हॉस्पिटल को दिखाइए, डॉक्टर को दिखाइए, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कृष्ण की इच्छा है कि अभी मैं पूरा सरेंडर हो जाऊं, और फिर वह भगवान का आश्रय लेके मर जाते, भगवत धाम चला जाता है। ठीक है जी। तो जी, तो इस तरीके से अवर्णनीय अनुष्ठान, तांत्रिक, यौन क्रिया और योग से वे बहुत शक्तिशाली बन जाते हैं। यह गुरु एक अत्यंत शक्तिशाली काला तांत्रिक था, जिसके पास दूसरों के मन पर काबू पाने और उनके जीवन में फेरबदल करने की शक्ति थी। और वह दीक्षा के समय क्या करता है पता है? वो शिष्य की आत्मा पर कई जन्मों तक नियंत्रण पा लेता है। समझ में आ रहा है? एक जन्म नहीं, कई जन्म तक। मतलब आप मरने के बाद भी वह आपका पीछा छोड़ेगा क्या? नहीं, है ना जी। तो मैं दोबारा उसके पास नहीं गया, वासुदेव कहता है, मैं उसके बाद दोबारा नहीं गया। लेकिन वासुदेव, यदि तुम बच निकले तो अभी उसे याद करके तुम क्यों कांप रहे हो? मैंने उसको पूछा, क्यों कांप रहे हो तुम? महाराज ने कहा, उसने कहा, रिचर्ड, ये तो शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। प्रतिदिन गुरु के शिष्य मुझे तंग करते हैं। मेरे कार्यालय में, घर में, जहां कहीं भी जाता मैं उनसे बच नहीं सकता था। एक दिन उनमें से 5 मेरे कार्यालय में आकर धमकी दिया और मेरी मेज को घेर लिया। मुझे लगा मानो मैं बंधक बन गया। अगले क्षण गुरु मेरे सम्मुख खड़ा था, मेरी आत्मा पर कब्जा करने के लिए। उसने मुझे चेतावनी दी, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम मेरे हो। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा जिसकी कल्पना तुमने सपने में भी नहीं की होगी। लेकिन यदि नहीं मानोगे तो कसम से कहता हूं, तुम्हारे मरने तक तुम्हें सताता रहूंगा। तो क्रोध से आग बबूला होकर मैंने उसे मना कर दिया, करो कुछ भी करना है, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। उसकी आंखें प्रतिशोध की ज्वाला से भड़कने लगी, मुझे गालियां दिया और चला गया। वासुदेव ने ठंडी सांस भरी। एक शाम जब मैं अपने घर आया तो मैंने पाया कि मेरी विधवा माँ उसके चंगुल में फंसी थी। गुस्से से कांपते हुए उसने मुझे डांटने लगी, तुमने उस साधु का अपमान क्यों किया? तुम्हें उसका शिष्य बनना चाहिए। वासुदेव कहा कि मुझे आश्चर्य लगा कि मेरी माँ भी ऐसा कैसे बोल रही है। तो क्या कहा था उसने? उसने उसकी माँ को भी कब्जे में लिया था। समझ में आ रहा है? फिर
कुछ दिन के पश्चात मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। देखो, यह कहते हुए कि मेरे पापों की भागी नहीं बनेगी। क्यों हो रहा था ये मेरी दुनिया को? फिर उन लोगों के प्रभाव से मेरे कॉलेज के प्राध्यापक ने भी मुझे नौकरी से निष्कासित कर दिया। जॉब भी चला गया, घर भी चला गया। अगर आप रहते तो क्या करते थे? शायद हम उसका प्रस्ताव स्वीकार भी करते थे। क्या लगता है आपको? हाँ, मुझे ऐसा लगता है शायद हम उसका प्रस्ताव स्वीकार भी करते थे, है कि नहीं? क्योंकि घर से भगा रहा है, जॉब से निकाल रहा है ना? लेकिन वासुदेव गया क्या उसके पास कि माफ कर दो मुझे, मेरे से गलती हो गई, है ना? मेरी माँ को आप कहो वापस ले लो, जॉब वाले को वापस ले लो। हम यही करते थे, 100% यही करते थे, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। क्योंकि हम सब लोग है ना बद्ध जीव है, भौतिक व्यक्ति है। कोई भी चीज चली जाती है ना, वो सोचता है कि ठीक है मैं माला भी करूंगा, है ना, हरे कृष्णा, और थोड़ा थोड़ा तांत्रिक का भी बात सुनूंगा, क्योंकि बैलेंस करना है ना जीवन को। तो हम शायद ऐसा सोचते थे, लेकिन वासुदेव ने कहा कि मैंने उसकी बात नहीं सुनी। अचानक एक पेड़ पर बिजली गिरी और उसकी बड़ी शाखा टूटकर धड़ाम से हमारी छत पर आ गिरी। सोचो क्या हाल होगा, है ना? छत पर धड़म से आ गिरी और हम दोनों भी स्तब्ध हो गए। वासुदेव का रंग पीला पड़ गया। कांपती आवाज में उसने आगे कहा, मैं बेघर हूँ, बेरोजगार हूँ। जहां भी जाता था उस तांत्रिक के चेले मुझे परेशान करने आ जाते। तांत्रिक के चेले, उन्होंने पुलिस को भी भड़का दिया। तो मैं पुलिस के पास गया, पुलिस ने भी सुरक्षा देने के लिए मुझे मना किया। तो मुझे कलकत्ता छोड़ने के अतिरिक्त तो मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं जहां कहीं भी जाता, अपनी मायावी शक्तियों से वह तांत्रिक जान जाता था और अपने शिष्यों को भेजकर मुझे उत्पीड़ित करता। वासुदेव जो भी नौकरी लेता, उसे तांत्रिक गुरु के चेले उसके मालिक को उसे निकालने के लिए विश्वस्त कर देते। जब भी किराए पे घर लेता था, उसके मकान मालिक को उसके मकान खाली करवाने के लिए मना लेते। वासुदेव ने समाचार पत्रों में भी अपनी कहानी छपवाने का प्रयास किया, किंतु किसी पत्रकार ने उसके ऊपर विश्वास नहीं रखा, क्योंकि इस पे कोई विश्वास नहीं रखता है। मेरा जीवन बिखर गया। फिर अचानक एक मेंढक आया वहां पर, दरवाजे के कूदकर भीतर। उसकी चमचमाते आंखें मुझे घूरने लगी। आप सोचिए, मैं सोचने लगा कि कहीं वह उस काले तांत्रिक का गुप्तचर तो नहीं है। तो इस विचार से मैं कांप गया। वासुदेव ने भी मेरे मन की बात को भाप लिया। पक्का तुम आगे सुनना चाहते हो? जी, तो मैं भी आपको पूछ रहा हूँ, क्या आप आगे सुनना चाहते हो कि सुनना चाहते हो? ओके ओके, आगे सुनना चाहते हो जी। आपके आसपास कोई है ना? नहीं तो आप अकेले डर जाएंगे। ओके जी। तो पूरे आकाश बादलों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। मैंने कहा, मुझे पता नहीं वासुदेव, मैं सुनना चाहता हूँ कि नहीं, लेकिन मैं डरा हुआ था। मुझे लगा कि उनकी पूरी कहानी सुनना महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या हुआ? मेरी दृढ़ता से क्रोधित होकर उस दुष्ट तांत्रिक ने मुझे मारने का प्रण लिया। काले जादू और मंत्रों से उसने एक अदृश्य शस्त्र बनाया जो शरीर से आत्मा को अलग कर देता है। दूसरे शब्दों में वह शिकार को मार देता है, किंतु शरीर को मारना उसके काम का छोटा सा हिस्सा है। जीवन और मृत्यु के अंतरिम काल में वह तांत्रिक आत्मा को ढके सूक्ष्म शरीर पर काबू पा लेता है। सूक्ष्म शरीर मतलब क्या? जो मन बुद्धि अहंकार से बना होता है ना, सूक्ष्म शरीर, उस पर वो काबू पा लेता है ऐसे। तो फिर जी, जैसे उस अदृश्य शस्त्र ने मुझ पर प्रहार किया, मैंने शरीर और मन को मानो लकवा मार गया। भूत प्रेत मुझे त्रस्त करने लगे
और मैं उसका अनुभव कर पा रहा था। रक्षा की याचना करते हुए मैंने भगवान राम का नाम जप करना शुरू किया। जब तक वह नाम मेरे मन में था, अदृश्य शस्त्र मेरे प्राण नहीं खींच पाया। पूरे एक दिन और रात उस शस्त्र ने मुझे प्रताड़ित किया। मैं जानता था कि यदि मैंने एक क्षण के लिए भी नामस्मरण रोका तो मुझे मृत्यु से भी बदतर गति मिलेगी। तो ये एक्चुअली क्या हुआ था, एक तरीके से वासुदेव के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई थी। कौन बताएगा कैसे? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। ये वासुदेव के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई थी एक तरीके से, अगर आप इसको थोड़ा सा गहराई में जाकर देखेंगे तो। जी ओके, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो कृपा ऐसे हुई है क्योंकि वो भगवान की शरण में गए हैं और वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं लगातार। तो मतलब इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि भगवान का नाम जप हम बिना रुके करें। चाहे वो कारण उनका मतलब मृत्यु से जो भय था वो था, लेकिन फिर भी वो भगवान की शरण में गए। इसके कारण इसलिए जो है कृपा थी भगवान की। जी गुरु जी, हरे कृष्ण। गुरु जी लेफ्ट हो गए। आवाज नहीं आ रही किसी की भी। गुरु जी लेफ्ट हो गए। गुरु जी किसी कॉल पे होंगे ना, अभी आवाज आएगी। ओके जी, हरे कृष्णा। ओके जी, तो भगवान के नाम से, है ना, भगवान के नाम के सामने वह शस्त्र मुझे मारने में असमर्थ था। तो अगर किसी के भी अगर जीवन में ये सब प्रसंग हो है तो उसके ऊपर दवाई क्या है? उसके ऊपर दवाई है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेना, है ना, और कोई दवाई नहीं है। तो इस तरीके से मैं निरंतर नाम जपता रहा। इस प्रकार अपने ही जादू के हाथों वह काला तांत्रिक मारा गया।
भगवान के नामों ने मेरी रक्षा की। और वह खौफनाक कहानी सुनकर मैं सिर से पांव तक सिहर उठा और उसने कहा, क्या तुम और आगे सुनना चाहोगे? जी जी, मैंने कहा, यस, क्यों नहीं, बताइए। वो दुष्ट तांत्रिक अब भी है। तो तुमने कहा तो मर गया? नहीं, वो अभी प्रेत योनि से अपने शिष्यों को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? प्रेत योनि से। मैं जहां भी छिपता हूं वह बदला लेने के लिए उन्हें वहां भेज देता है। हर समय मुझे ढूंढ लेता है। तो तूफान अब शांत होने लगा। उठते सन्नाटे में वासुदेव ने आह भरी। इसी कारणवश अपनी इच्छा और स्वभाव के विपरीत मुझे एक बेघर साधु बनना पड़ा। मैं जानता हूं कि यदि मैं सच्ची भगवान से भावना से भगवान को, लेकिन जब तक वह दिन आएगा मुझे भागते रहना होगा। वासुदेव ने गहराई से मेरे आंखों को देखा। तो वासुदेव ने गहराई से अब मेरे आंखों को देखा। क्षमा करना, मैंने तुम्हें यह सब बताया है। अनेक वर्षों तक मैंने यह राज केवल अपने तक ही रखा था। कितना? अनेक साल। महाराज को ही उसने बताया। क्यों बताया? क्या लगता है आपको? महाराज को क्यों बताया उसने? क्या कारण हो सकता है कि इतने सालों से उसे कोई आदमी नहीं मिला? जी, महाराज जी क्यों मिले? जी, कौन बताएगा? इसमें भी थोड़ा सा कुछ तो रहस्य हो सकता है। जी बताइए, महाराज को ही क्यों कहा और किसी को क्यों नहीं कहा? क्या आपका मन बोलता है? जी, रीति दबास। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को धन्यवाद, क्योंकि गुरु जी वो बिल्कुल सच्चे इंसान थे, ईमानदार थे और एक भक्त भी थे। तो ओके, नेक्स्ट। रबीना। उन पर उनको भरोसा बहुत था। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। क्योंकि वो अनजान थे महाराज जी, और इसीलिए अनजान थे और वह अमेरिकन बॉडी थी, बराबर है, विदेशी थे वो। तो इसके लिए विदेशी व्यक्ति को बताने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ये भारतीय भी नहीं है, तो इसके लिए फिर उनको लगा कि ये सही व्यक्ति है बताने के लिए। तो अपना दुख हम जब दूसरों को बताते हैं तो क्या होता है बताइए? हमारा हृदय हल्का हो जाता है, बराबर है, हल्का होता है कि नहीं, है ना? हल्का होता है दुख बताने से। और दुख नहीं बताने से क्या होता है? भारी होता है, हृदय बहुत भारी लगता है। किसको बताओ, किसको बताओ? चलो हरे कृष्णा टीवी को फोन करते हैं, ये लोग तो मुझे भी नहीं पहचानते हैं और मैं भी इनको पहचानता नहीं हूँ। चलो सारा दुनिया का जितना भी है ना, जितना भी दर्द हुआ है सब बताते रहते हैं। ऐसा बताते कि 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। मैंने सबसे बड़ा लंबा कॉल लिया था 50 मिनट्स का, 50, 2 साल में। क्या बताया था उसने, बाप रे बाप रे, पूरा एक जन्म कुंडली बताया था मुझे। और मैं भी सुनते गया क्या बोल रही थी वो, है ना? तो इस तरीके से किसी को बताने से हृदय हल्का होता है ना? जी, खास करके लोगों को सॉल्यूशन चाहिए क्या? अभी सॉल्यूशन नहीं चाहिए उनको, केवल सुनने वाला एक व्यक्ति चाहिए, बराबर? कितने लोगों को ऐसा लगता है? फिंगर को रेज कीजिए कि दुनिया में सबसे बड़ा डिपार्टमेंट अभी ये होना चाहिए कि कोई तो मेरी बात सुने, कोई तो मेरी बात सुने भाई, कोई तो सुने। सॉल्यूशन नहीं चाहिए मुझे, सुनो कोई तो मेरे साथ क्या हो रहा है, कितनी मेरी दर्द भरी कहानी है, कोई तो सुनो। जी, ऐसा लगता है? ओके, लगता है ऐसे? बहुत कम लोगों को लगता है। मुझे लगता है कि ये सबको लगना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी दर्द भरी कहानी में किसको ना किसको सुनाऊं। जी, तो इसके लिए ऐसा एक डिपार्टमेंट होना करके, है ना, कि वहां पर कोई भी आएगा एक व्यक्ति को रखना चाहिए, सुनो भाई बैठो, सुनाओ अभी, इस तरीके से। लेकिन कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ सुनाएगा क्या? नहीं, उसको ऐसा व्यक्ति भरोसा भी तो होना चाहिए ना,
तो यहाँ पर वासुदेव को भरोसा वाला आदमी लगा महाराज कि ये ठीक लग रहा है मुझे। ओके, तो थोड़ा सा ये ज्यादा ही हो गया, बड़ा हो गया। तो यहाँ पर अभी लिखते हैं महाराज की वासुदेव ने अपने कांपते हाथों से मेरे हाथों को थामते हुए एक अंतिम विनती की, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो, अन्यथा तुम भी इसमें फंस जाओगे। यदि मैं तुम्हें प्रातः यहाँ नहीं पाऊंगा तो मैं समझ जाऊंगा। मेरे भाई कृपया सावधान रहना। तितली के भेष में कौन घूम रहे हैं? बिच्छू। है ना? तो इसके लिए किस पे भी भरोसा मत कीजिए, आप लोगों को बता रहे, किस पे भी मत कीजिए, है ना? आपको लग रहा होगा कि ये मेरा मित्र है, नहीं, हमें ऐसे व्यक्ति पे भरोसा करना चाहिए जो भगवान का भक्त है, और खास करके इस्कॉन के भक्तों पर आप भरोसा कर सकते हो, दीक्षित है वो खास करके। तो इस तरीके से मैं चुपचाप बैठा रहा, एक शब्द भी नहीं कह सका, लेकिन उसकी कहानी सुनकर मैं पागल कुत्तों के झुंड से भी अधिक डर गया था। कम से कम मैं कुत्तों को देख तो सकता था, लेकिन इन्हें तो मैं देख भी नहीं सकता था। वासुदेव अपनी भाप सिर रखकर मिट्टी पर सो गए, किंतु नींद तो मुझसे कोसों दूर थी। मैं तो सो ही नहीं पाया रात भर। क्या आप सो पाएंगे ऐसी रात को? अगर कोई आपको सुनाएगा तो कोई नहीं सोएगा, है ना? तो चांद भी नहीं था, तारे निकल रहे थे। मेरे निकट लेटे वासुदेव नींद में बेचैनी की करवट बदल रहा था। क्या मैं इतना जीवन की भयानक जटिलता में फंसना चाहता हूँ? क्यों मैं, है ना? तो मुझे कोई उपाय नहीं मिल रहा था कि मैं उसकी कैसी मदद करूं। तो महाराज ने कहा, मैंने उसके लिए प्रार्थना की कि उसका मार्ग है भगवान सुरक्षित करे, और इस तरीके से वह छोड़कर कहाँ गए? आवाज आ रही है क्या तुम्हें? ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 श्री कृष्ण माता जी धन्यवाद गुरुजी, करुणा माता जी धन्यवाद प्रणाम।